भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपोत्सव पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को यदि आप दीपावली की रात में करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अखंड लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। यह बड़ा ही सरल एवं सटीक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है और दीपावली आने से पहले ही सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं तथा अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। माता महालक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस त्योहार को सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सभी दीपोत्सव के इस त्योहार को अवश्य ही मनाते हैं। और दीपावली के दिन सभी लोग भगवान गणेश जी का, माता महालक्ष्मी का, भगवान नारायण का तथा सरस्वती जी का और कुबेर जी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूरे दिन घर में धूमधाम बनी रहती है तथा शाम के समय सभी घरों में पूजन होती है। कुछ लोग दिन में भी शुभ मुहूर्त में पूजा संपन्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त बता दें, उसके बाद एक सरल और सटीक उपाय जो कि आपको दीपावली की रात्रि में करना चाहिए, यह हम आपको बताएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। इस बार शुभ दीपावली का महापर्व 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन है और दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे, वो सबसे पहला मुहूर्त सुबह 6 बजे से आरंभ होगा, जो कि 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला मुहूर्त जो कि वृश्चिक लग्न का है, वो सुबह 8:12 से शुरू होकर के 10:28 तक रहेगा। उसके बाद जो मुहूर्त इसी के साथ रहेगा वो शुभ का चौगड़िया रहेगा, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का रहेगा। दोपहर में 1:30 से लेके शाम को 6 बजे तक चर, लाभ एवं अमृत की शुभ बेला रहेगी तथा इसी दौरान जो है कुंभ स्थिर लग्न रहेगी, जो कि दोपहर 2:30 से लेकर के 4 बजे तक निरंतर रहेगी। तथा शाम के समय जो शाम का मुहूर्त रहेगा, जिसे चर का चौगड़िया कहा गया है, वो शाम 5:43 से शुरू होकर के 8:16 तक रहेगा। उसके बाद जो कि गोधूली वेला का जो मुहूर्त रहेगा, वो 6:53 से 8:16 तक रहेगा। तथा प्रदोष काल का जो मुहूर्त माना जाता है, प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त होगा, शाम 5:43 से शुरू होकर के रात्रि 8:16 तक रहेगा। तथा वृषभ स्थिर लग्न जो कि सायंकाल 7:04 से शुरू होकर के रात्रि 9:03 तक रहेगी। वृषभ स्थिर लग्न सबसे विशेष महालक्ष्मी पूजन के लिए मानी जाती है। उसके बाद रात्रि में लाभ का चौगड़िया 10:30 बजे से शुरू होकर के देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और उसके बाद निशीथ काल का जो मुहूर्त रहेगा, जिसे मध्य रात्रि काल कहा जाता है, जो कि रात्रि 11:40 से शुरू होकर के रात्रि 12:31 तक रहेगा। उसके बाद सबसे अंतिम मुहूर्त जो कि सिंह स्थिर लग्न का होगा, वो रात्रि में 1:33 से शुरू होकर के रात्रि 3:41 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है कि 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण होने जा रहा है
और सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका सूतक यानी अपवित्र काल, अशुद्ध समय जो है 12 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है। इस बार सूर्य ग्रहण का सूतक 24 और 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि 4:23 से शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी 25 अक्टूबर को शाम को 6:30 पर ही समाप्त होगा। तो अगर आप लक्ष्मी पूजन का पटा उठाना चाहते हैं, लक्ष्मी पूजन का विसर्जन करना चाहते हैं, तो आप ग्रहण का सूतक लगने के पहले पहले यानी 24 और 25 की मध्य रात्रि 4:23 के पहले पहले आपको लक्ष्मी पूजन का विसर्जन कर देना चाहिए, पटा उठा देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। यदि किसी कारणवश आप पटा नहीं उठा पाते हैं तो ग्रहण समाप्ति यानी 25 अक्टूबर को शाम को 6:30 के बाद आप जो है लक्ष्मी पूजन का पटा उठा पाएंगे। और दिवाली की जो रात्रि होती है उसे महारात्रि की संज्ञा दी गई है, और इस रात्रि में हम जो भी उपाय करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो जल्द ही फलीभूत हो जाते हैं और हमको उसका परिणाम भी जल्दी ही प्राप्त होने लगता है। दिवाली की रात्रि में वैसे तो कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दिवाली की जो रात्रि होती है वो लक्ष्मी प्राप्ति की रात्रि मानी गई है। तो आप यदि अपने घर से दरिद्रता को यानी गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, अपने घर में लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, तो आपको फिटकड़ी का एक सरल उपाय दीपावली की रात्रि में करना चाहिए। 2 छोटे छोटे काले कपड़े ले लीजिएगा और उनमें फिटकड़ी आपको बांध देना है, और उस काले कपड़े में जो फिटकड़ियां आपने 2 में बांधी है उन दोनों को मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको अंदर की तरफ लटका करके बांध देना चाहिए, और एक फिटकड़ी का टुकड़ा अपनी तिजोरी में इस दिन अवश्य रख देवे, तथा एक फिटकड़ी का टुकड़ा अपने रसोई घर में अवश्य स्थापित कर देवे, तथा एक फिटकड़ी का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में रख लेवे, और अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर, अगर आपके घर के ऊपर छत है तो छत के ऊपर आप खड़े हो जाएं, खुले स्थान पर आप खड़े हो जाएं। अगर छत नहीं है और आपका फ्लैट है, आप बालकनी में खुले स्थान पर खड़े हो जाए और आकाश की तरफ मुंह करके हाथ में फिटकड़ी रख करके आप माता महालक्ष्मी का ध्यान करें, स्मरण करें। और अगर छत पर जगह है तो छत के ऊपर भी आप खड़े होकर के इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस उपाय को करते समय आपको किसी से बात नहीं करना है। मौन रह करके हाथ की मुट्ठी में फिटकड़ी आपको बंद कर लेना है और माता महालक्ष्मी का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है। यह कार्य आप घर के समस्त कार्य संपन्न होने के बाद देर रात को कभी भी कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 4:23 यानी सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ हो उसके पहले पहले इस उपाय को आपको करना चाहिए। हाथ की मुट्ठी में फिटकड़ी बंद करके और माता महालक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आवाहन करें, उनका स्मरण करें, और उसके बाद उस फिटकड़ी को जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आपको चुपचाप फेंक देना चाहिए। यदि छत पर खड़े हैं तो छत पर फेंक देवे, गैलरी में खड़े हैं तो गैलरी में फेंक देवे, और अगले दिन सुबह उस फिटकड़ी को उठा करके किसी भी जलाशय में, पानी में आपको बहा देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर से दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, तथा आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा, अष्ट लक्ष्मी का आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप दीपावली के निमित्त हमारे माध्यम से कोई पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं,
या फिर दीपावली पूजन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेजें और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।